हेलो दोस्तों, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बार बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की वजह से परेशान हो रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल वीडियो। तो इसका शीर्षक है डमरू। तो एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र किसी वजह से किसानों से बहुत ज़्यादा निराश हो गए और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो 12 वर्षों तक अब किसानों को कोई भी फसल जो है वो नहीं देंगे। इट मीन्स कि वो बारिश नहीं करेंगे। तो सारे किसान जो थे वो इससे चिंतित हुए और उन्होंने भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना की कि आप बारिश करें, ऐसा ना करें। लेकिन इंद्र ने कहा, यदि भगवान शिव अपना डमरू बजा देते हैं तो वर्षा हो जाएगी। लेकिन साथ ही इंद्र ने भगवान शिव को चुपके से ये भी कह दिया कि आप बारिश के लिए डमरू ना बजाएं। तो जब किसान शिव जी के पास गए तो भगवान शिव ने उनको कहा कि अब तो डमरू जो है वो 12 वर्ष के बाद ही बजेगा। तो ये सुनकर सारे किसान जो थे वो फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो 12 वर्षों तक कोई भी खेती नहीं करेंगे। लेकिन उनमें से जो एक किसान था उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा और वो लगातार खेतों में हल चलाता रहा, बीज बीजता रहा और उसको देखकर बाकी के जो किसान थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जब कुछ वर्ष बीत गए तो किसानों ने उससे पूछा कि जब तुम्हें मालूम है कि 12 वर्ष तक बारिश नहीं होगी, तब तुम अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो ये सुनकर किसान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे मालूम है कि 12 वर्ष तक मैं कोई भी फसल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मुझे अपना काम जो है वो करते रहना चाहिए। मुझे अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दी तो मैं 12 वर्ष के बाद कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो काम करना भूल ही जाऊंगा। तो इस करके हमें अपनी जो काम करने की हैबिट है उसको नहीं छोड़ना है। यही वजह है कि मैं लगातार खेतों में काम कर रहा हूं, ताकि जब मैं 12 वर्षों के बाद बारिश देखूं तो काम करना ना भूल जाऊं। तो ये सारी बातें उस किसान की, जो तार्किक बातें किसान कर रहा था, वो माता पार्वती ने सुन ली और माता पार्वती ने ये सारी बातें भगवान शिव को बताई और उसने ये भी कहा कि स्वामी, कहीं आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना ना भूल जाएं। तो माता पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव जो थे वो चिंतित हो उठे और ये जानने के लिए कि डमरू बज रहा है या नहीं, उन्होंने डमरू उठाया और उसको बजाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने डमरू बजाया तो बारिश शुरू हो गई और जो किसान खेतों में लगातार काम कर रहा था उसकी फसल बहुत अच्छी हुई, वो तो माला माल हो गया। और बाकी के किसान जो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे उनको सिर्फ पछतावा ही मिला। तो बहुत सुंदर कहानी है ये। यहाँ से हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें अपना प्रैक्टिस जो है वो करते रहना चाहिए। इट मीन्स कि हमें अपनी मेहनत जो है वो हमें करते रहना चाहिए। हमें अपनी स्टडी को स्टॉप नहीं करना है, चाहे आपकी डेट शीट आ रही है चाहे नहीं आ रही है, चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं। आपने अपनी मेहनत को करते रहना है, ताकि जब भी स्थिति नॉर्मल हो, चाहे 2 दिन में स्थिति नॉर्मल हो या 2 सप्ताह लग जाएँ या फिर 2 महीने लग जाएँ, लेकिन एक दिन तो कोरोना की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम में बैठे और आपने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की होगी तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक नहीं ले पाएंगे। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही सीख देना चाहता हूं कि आप अपने प्रयास जारी रखें, आप अपनी स्टडी करते रहें और जैसे ही स्थिति नॉर्मल होगी आपकी फेवर में रिजल्ट आएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक्ड इट। सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।